आज मैं आपके समक्ष वार्षिक परीक्षा 2020-21 पूर्णांक 80 कक्षा षष्ठी विषय संस्कृत का षष्ठी कक्षा का क्वेश्चन आंसर लेकर उपस्थित हूँ। तो यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले कह रहा है कि अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा प्रश्नान उत्तरतः, अर्थात अधोलिखित अनुच्छेदम पठित्वा, नीचे जो अनुच्छेद दिया गया है इस अनुच्छेद को पढ़कर, पठित्वा पढ़कर, प्रश्नान उत्तरतः, प्रश्नों का उत्तर दें। अब कह रहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न को पढ़ने के बाद देखेंगे इसमें हम चलेंगे। कह रहा है कि एक पदेन उत्तरतः कः अस्तम गच्छति, तो आपको खोजना है इसमें से कि अस्तम गच्छति कहाँ पर है। कैसे खोजना है आपको कि अस्तम गच्छति कहाँ पर है, तो हमें मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा कि सूर्य तु अस्तम गच्छति, ऐसे ही खोजना है। अस्तम गच्छति शब्द है यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो कह शब्द है, तो यहाँ आपको क्या करना है, सूर्य, एक पद में उत्तर देना है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सूर्य। दूसरा, के स्वनिदानी गच्छन्ति, अब यहाँ पर देख लीजिए कि के शब्द हो गया प्रश्नवाचक शब्द, तो स्वनिदानी गच्छन्ति शब्द है, तो स्वनिदानी गच्छन्ति शब्द कहाँ पर में है पैसेज में, इसको खोजना है आपको। तो मिल जाएगा आपका खगा स्वनिदानी गच्छति। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको क्या इसका आंसर हो जाएगा, खगा शब्द, ये इसका ख का आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है पूर्ण वाक्य है ना उत्तरतः, अब पूर्ण वाक्य में उत्तर देंगे। कह रहा है कि रात्रो उलूका कुत्र भ्रमन्ति, कुत्र शब्द को हटा देना है और इसको खोजना है कि ये कहाँ पर में है। रात्रो उलूका डैश भ्रमन्ति, तो यहाँ पर खोजिए आप कि किधर है, तो रात्रो आपको मिल रहा है नीचे, यहाँ नीचे लाइन में मिल रहा है रात्रो उलूका इतस्ततः भ्रमन्ति। क्या हो जाएगा आपको, रात्रो उलूका भ्रमन्ति, ये आपको दिख रहा है क्वेश्चन में क में, लेकिन यहाँ पर मैं रात्रो उलूका इतस्ततः, कुत्र शब्द था तो कुत्र का स्थान क्या हो जाएगा, इतस्ततः, तो भ्रमन्ति, रात्रो उलूका इतस्ततः भ्रमन्ति। ऐसे आपको पूरे फुल वाक्य में, पूर्ण वाक्य में देना है आंसर। अब चलेंगे के विश्रामाय तिष्ठन्ति, कौन विश्राम के लिए बैठता है, के विश्रामाय तिष्ठन्ति, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो खोजना है आपको के शब्द को छोड़कर और खोजना है कि ये सारे शब्द कहाँ पे हैं। विश्रामाय तिष्ठन्ति कहाँ है, तो यहाँ मिल रहा है आपका पथिका विश्रामाय तिष्ठन्ति, मिल गया आपको। अब हम चलेंगे संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, ये आपका एक पद में हो गया 2 नंबर का, पूर्ण वाक्य में हो गया 3 नंबर का। अब चलेंगे हम संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत, संस्कृत में क्या करना है, इसको अनुवाद करना है। क्या कर रहा है, वह पढ़ता है, इसका क्या हो जाएगा, सह पढ़ता, पठती, वह का हो जाता है सह, और पढ़ता है तो पढ़ता है, पठती बोल देंगे तो हो जाएगा सह पठती। उसके बाद राम घर जाएगा, तो रामः, घर का हो जाएगा गृहम, और जाएगा तो गमिष्यति। घोड़ा दौड़ता है, तो घोड़ा का हो जाता है अश्वः, दौड़ता का हो जाता है धावती, तो क्या हो जाएगा यहाँ अश्वः धावती। तुम जाते हो, तो क्या हो जाएगा, जाना का हो जाता है गच्छसि, गच्छति, और तुम का हो जाएगा त्वम, तो त्वम के आधार पर में मध्यम पुरुष है, इसीलिए त्वम शब्द है युष्मत् शब्द है, इसीलिए यहाँ युष्मत् शब्द के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होता है। क्या हो जाएगा, त्वम गच्छसि। मैं लिखता हूँ, तो यहाँ हो जाएगा अस्मत् शब्द है मैं, तो मैं का हो जाएगा अहम, और यहाँ लट लकार का लिख धातु का उत्तम पुरुष हो जाएगा लिखामि, अहम लिखामि। अब कह रहा है यहाँ पर अधोलिखितयोः विषययोः कस्यचित् एकस्य उपरि संस्कृते 5 वाक्यानि लिखत, किसी दोनों में से किसी विषय पर में 5 वाक्य में संस्कृत में लिखें। अब आपको मम मित्रम और अस्माकं विद्यालयः, इन दोनों में से किसी एक पर में आपको लिखना है, और कम से कम लिखें लेकिन शुद्ध लिखें, ये ध्यान रखना है। ये नहीं कि हम 1 पेज लिख ले रहे हैं और एक भी उसमें सही नहीं है, आपको सिर्फ थोड़ा सा ही लिखना है, 5 वाक्य लिखना है, 2 लाइन 3 लाइन ही लिखना है, 4 लाइन ही लिखना है, 5 लाइन ही लिखना है, लेकिन उसके आधार पर आपको क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। चलिए अब हम लोग चलेंगे करा एक अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेदम वा कृत्वा लिखत,
तो यहाँ पर मैं क में कह रहा है कि अहम विद्या प्लस आलयम गच्छामि। तो क्या हो जाएगा यहाँ विद्या प्लस आलय का, तो यहाँ दीर्घ संधि है तो बराबर हो जाएगा विद्यालयम गच्छामि। ख में स्वः मम परीक्षा भविष्यति, तो परीक्षा में परि प्लस इक्षा, तो क्या हो जाएगा परीक्षा। ठीक है, तो हो गया आपका परीक्षा। अब उसके बाद चलेंगे सदा प्लस एव, तो हो जाएगा यहाँ पर वृद्धि संधि सदैव, सदैव सत्यम वदति। उसके बाद चलेंगे रमेशः, तो यहाँ क्या हो जाएगा रमा प्लस ईशः, रमा प्लस ईशः। यहाँ ये नहीं देखना है कि राम शब्द नहीं है, यहाँ पर क्या है रमा शब्द है, तो रमा प्लस ईशः, तो क्या हो जाएगा आपका रमेशः। क्यों? क्योंकि रमा में आ है और ईशः में ई है, तो आ और ई मिल करके क्या हो जाएगा ए, तो हो जाएगा वहाँ पर में रमेशः। उससे पहले सदा प्लस एव था, तो आ और ए मिल करके ऐ हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, तो यहाँ पर इसीलिए हुआ सदैव, यहाँ हुआ रमेशः। सदैव लिखेंगे तो डबल वाला लिखाएगा, रमेशः जब लिखेंगे तो एक वाला लिखाएगा। चलिए अब चलेंगे हम लोग अत्रैव। अत्रैव में अत्र प्लस एव, क्योंकि यहाँ वृद्धि संधि है इसीलिए यहाँ अत्रैव। यदि यहाँ एक होता, एक ही मात्रा यदि एक मात्रा होती यहाँ पर में, तब क्या हो जाता, यहाँ आप अत्र प्लस इव शब्द कर देते और ई मिल करके ए हो जाता, तब हो जाता आपका अत्रैव। लेकिन यहाँ वृद्धि संधि का संकेत कर रहा है, इसीलिए यहाँ अत्र प्लस एव शब्द होगा, तब हो जाएगा आपका अत्रैव, त्वम अत्रैव तिष्ठ। चलिए अब हम लोग चले आगे। कल अधोलिखित वाक्येषु प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचित शब्द रूपम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयित्वा पूर्ण वाक्यम लिखत। कह रहा है कि अधोलिखित वाक्येषु, नीचे में जो वाक्य दिए गए हैं इसमें से उचित शब्द को चुनकर और रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो क्या हो जाएगा, शब्द को, यही शब्द रूप ख्याल रखना है आपको कि शब्द रूप ऐसा ही आता है, 5 हो 6 हो 7 हो 8 हो 9 हो 10 हो, सब में शब्द रूप ऐसा ही आता है। आपके जो सिलेबस में शब्द रूप दिए जाते हैं, धातु रूप दिए जाते हैं, तो आपको इसी टाइप का देगा और इसी टाइप से आपका प्रश्न पूछा जाएगा और आपका क्वेश्चन आंसर। तो इसमें हम लोग देखेंगे क में कह रहा है कि रिक्त कुत्र गच्छसि, तो क्या हो जाएगा, आपको खोजना है कि इसमें हमको शब्द रूप लाना है। तो शब्द रूप लाना है तो शब्द रूप बनाना है, तो कौन सा शब्द रूप लाएं जिसके आधार पर में हमारी जो लास्ट में क्रिया शब्द जो है सो वह है। तो गच्छसि शब्द होता है यहाँ, तो गच्छसि शब्द एक वचन, गच्छसि गच्छथ गच्छथ, हाँ, तो मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो मध्यम पुरुष के लिए जो होता है तो युष्मद् के लिए होता है। युष्मद् में एक वचन का है गच्छसि, तो क्या हो जाएगा युष्मद् शब्द का एक वचन में गच्छसि त्वम हो जाएगा ना, तो इसीलिए यहाँ त्वम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा यहाँ क्या त्वम। एक मिनट, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा आपका आंसर त्वम। चलिए यहाँ नहीं आ पा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, पेंसिल, हाँ पेंसिल लिए, अब हो जाएगा। चलिए ये आपका त्वम शब्द का यहाँ पर में हो गया। अब हम चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में कह रहा है यहाँ कि ख में कि पठामह, तो पठामह कहाँ है, पठामी पठावह पठामह, तो पठ धातु का उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो उत्तम पुरुष बहुवचन है तो अस्मत् शब्द के साथ चलता है उत्तम पुरुष, तो अस्मत् शब्द में बहुवचन भी हम लाएंगे तब, तो यहाँ जो उत्तम पुरुष का बहुवचन है तो यहाँ अस्मत् का भी बहुवचन लाना होगा प्रथमा का। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं आप क्या है, तो वयम।
आपका हो गया यहाँ पर में क्या, वयम, वयम पठामः। चलिए उसके बाद हम देखेंगे यहाँ कि गौ में कि वने क्या होगा, वने गच्छति। तो वने गच्छति शब्द यहाँ पर में है आपका दिख रहा है। तो वने गच्छति शब्द के लिए क्या प्रयोग होगा, तो वने गच्छति शब्द के लिए होगा, गच्छति शब्द है आपका, तो गच्छति के आधार पर में आपको क्या हो जाएगा साधु, एक वचन रखेंगे ना, तो साधु वने गच्छति क्या होगा यहाँ, तो साधु वने गच्छति। उसके बाद चलिए गंगा एका पवित्रा नदी अस्ति। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नदी नद्यो नद्यः, हाँ, तो यहाँ एक वचन हो जाएगा गंगा एका पवित्रा नदी अस्ति। चलिए उसके बाद हम चलेंगे गांव में, तो रिक्त पुस्तकम पठामि डैश, उसके बाद पुस्तकम पठामि क्या हो जाएगा इसमें, पठामि पठावह पठामः। पठामि एक वचन, किसमें एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन। तो उत्तम पुरुष है तो इसमें अहम शब्द खोजेंगे, अहम आवाम वयम में से खोजेंगे, तो उसमें भी एक वचन है तो यहाँ भी अहम शब्द भी एक वचन में ही होगा, क्या हो जाएगा, अहम पुस्तकम पठामि। कंसेप्ट क्लियर। चलिए अब हम लोग चलें आगे नेक्स्ट में कह रहा है कि अधोलिखित वाक्येषु प्रदत्त विकल्पेभ्यः उचित धातु रूपम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयित्वा लिखत। अब कह रहा है कि उचित धातु रूप को चुन करके लिखिए। तो कितना सुंदर है, सटीक है, आसान है। वृक्षे सुकः अस्ति, वृक्ष पर में कौन है, तो सुक, तो सुकः एक वचन और अस्ति, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका आंसर, वृक्षे सुकः अस्ति। चलिए उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, बालको द्विवचन है, बालकः बालको द्विवचन है, यहाँ पर में क्या हो जाएगा, खादति खादतः, खादति बालकः रहता तो खादति, बालको है तो खादतः, अब बालकाः बहुवचन रहता तो क्या हो जाता, खादन्ति। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो बालको खादतः। उसके बाद चले हम लोग गौ में त्वम कुत्र, तो त्वम शब्द है, त्वम शब्द के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा, तो त्वम गच्छसि। यदि अहम शब्द रहता है यहाँ अहम, तो उसके साथ होता गच्छामि। यदि सह या रामः शब्द रहता तो हो जाता गच्छति, लेकिन यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका सटीक, त्वम कुत्र गच्छसि, ये आपका आंसर सटीक हो जाएगा। उसके बाद घ में देखेंगे सहचित्रम, सहचित्रम पश्यति। यदि तो रहता तो क्या हो जाता, पश्यतः। यदि ते रहता बहुवचन तो क्या हो जाता है, पश्यन्ति, लेकिन यहाँ आंसर क्या है आपका, सहचित्रम पश्यति। चलिए तो अब हम चलेंगे आगे ग नंबर में, कहेंगे आवाम, तो अहम आवाम वयम, तो आवाम द्विवचन में है तो हमें उत्तम पुरुष का द्विवचन में जाना होगा, तो हम उत्तम पुरुष का द्विवचन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। यहाँ एक वचन रहता अहम रहता तो गमिष्यामि होता, द्विवचन रहता तो द्विवचन है यहाँ पर में आवाम तो गमिष्यावः होगा, यदि बहुवचन रहता तो क्या हो जाता, गमिष्यामः हो जाता। लेकिन यहाँ आपका आंसर क्या होगा सटीक, तो आवाम गमिष्यावः, क्योंकि यहाँ भी द्विवचन वहाँ भी द्विवचन, आवाम गृहं गमिष्यावः। कंसेप्ट क्लियर। चलिए आगे चलें। अब कह रहा है कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु उचितम विकल्पम चित्वा धातु प्रत्ययौ संयोज्य विभज्य वा लिखत। अब कह रहा है यहाँ कि यहाँ जो नीचे दिया गया है धातु और उसके प्रत्यय, उसको क्या करना है, तो संयोज्य और विभज्य जो जुड़ा हुआ है उसको तोड़ देना है। विभज्य मतलब तोड़ देना है और संयोज्य मतलब जोड़ देना है, जो जुटा हुआ है उसको जोड़, मतलब जो टूटा हुआ है उसको जोड़ देना है। यहाँ हम लोग चलेंगे क में, देखेंगे क में कह रहा है कि सह खादित्वा पठति, तो खादित्वा आपको बार बार बता चुके हैं, सह खादित्वा पठति, तो खादित्वा क्या हो जाएगा, मेन धातु है खाद धातु, तो खाद धातु से जब अक्त्वा प्रत्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा, खादित्वा पठति। तो क्या हो जाएगा यहाँ खाद, नंबर 1 यहाँ हो जाएगा आपका
खाद प्लस अक्त्वा, ठीक है, खाद प्लस अक्त्वा। और यहां देख लीजिए नंबर 3 में खद धातु है, जो खद धातु नहीं होगा, ये गलत है। खद प्लस अक्त्वा है, ये गलत होगा। खादी प्लस अक्त्वा है, ये भी गलत है। लेकिन सही क्या है आपका, तो खाद प्लस अक्त्वा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका आंसर खादित्वा, नंबर 1। चलिए क का हो गया। अब हम लोग चलेंगे ख में। ख में कराया है कि त्वया तत्र गमनीयम। तो गमनीयम शब्द आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर में गम धातु हलंत है। क्या हो जाएगा, गम प्लस अनियर प्रत्यय। हम बोलते हैं ना गमनीयम मनसा सततम स्मरणीयम, तो यहाँ कौन सा प्रत्यय है, अनियर प्रत्यय है। तो धातु कौन सा है, तो गम धातु है, और गम धातु प्लस अनियर प्रत्यय बराबर हो गया क्या, गमनीयम। तो यहाँ आंसर आपका हो गया क्या, सही आंसर हो जाएगा नंबर 1 आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे गौ में। मया ग्रंथः पठितव्यः, मया ग्रंथः पठितव्यः। यहाँ पर देख लेना है आपको कि कौन सा प्रत्यय है, तो पठ धातु से तब्यत प्रत्यय करते हैं तो क्या हो जाता है, पठितव्यः, ठीक। लेकिन आपको ख्याल रखना है कि तब्यत प्रत्यय में यहाँ देख लीजिए लास्ट में व्यत लिखा हुआ है, जो कि गलत है। यहाँ देख लीजिए नंबर 2 में पठी शब्द लिखा हुआ है, पठी लिखा हुआ है, इसलिए ये भी गलत हुआ। लेकिन नंबर 1 में पठ लिखा हुआ है हलंत, जिसके कारण ये सही हो गया। और तब्यत भी सही लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हो गया पठ से तब्यत करते हैं तो क्या हो जाता है, पठितव्यः। पुल्लिंग में यदि स्त्रीलिंग लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, पठितव्या। नपुंसक में पठितव्यम। तो आंसर हो गया यहाँ पर में आपका नंबर 1। चलिए आगे चलें हम लोग। त्वम पठित्वा क्रीडसी। अब पठित्वा शब्द यहाँ दिख रहा है, तो पठ धातु से अक्त्वा प्रत्यय कर दीजिए तो हो जाएगा आपका पठित्वा। नंबर 1 में पठ से अक्त्वा प्रत्यय, पठित्वा। बस एक ही ध्यान रखना है बात, यहाँ पर में अक्त्वा प्रत्यय, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पर में जैसे ही आपको दिखे ई की मात्रा जोड़ देना है और लगा देना है। पठ से अक्त्वा पठित्वा, खाद से अक्त्वा खादित्वा, तो इस तरह से आप कर लेना है। चलिए अब हम लोग चलेंगे कह कि उपसर्गान पृथक कृत्वा संयोज्य वा लिखत। उपसर्गों को अलग करके करा के और जोड़ करके लिखने के लिए, तो निर्जनम, तो निर्जनम में कौन सा उपसर्ग है, तो निर प्लस जन्म, इजी है। अब आपका यहाँ पर में दिख रहा है कि चलिए अब हम लोग देखेंगे ख में कि उपकारः। तो उपकारः शब्द में कैसे लगेंगे, उपसर्ग है, इजी है, कितना आसान है। उप प्लस कारः, बस हो गया आपका उपकारः। फिर उसके बाद क्या करेंगे, निर प्लस लोभ, तो हो जाएगा आपका निर्लोभः। उप प्लस हारः, तो यह हो जाएगा उपहारः। बस अब चलेंगे नेक्स्ट में 9 नंबर में। मंजूषायाः उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वृक्षात फलानि अपतन, ठीक है। अब चलेंगे प्रकोष्ठे व्यजनम चलति। व्यजने नहीं होगा, हाँ, प्रकोष्ठ में व्यजन में चलता है, ऐसा नहीं, प्रकोष्ठ में क्या चलता है, तो व्यजनम चलति। उसके बाद गौ में डैश विकसतः, तो क्या हो जाएगा यहाँ, विकसति विकसतः, विकसति विकसतः, तो क्या होगा यहाँ पर में पुष्पे विकसतः, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग घ में गृहे दूरदर्शनम अस्ति। फिर उसके बाद चलें नरस्य द्वे क्या होगा, नेत्रे भवतः। उसके बाद एक पदेन उत्तरतः, करा एक पदेन उत्तरतः, तो यहाँ हो जाएगा विद्यालये कानि सुंदराणि सन्ति, तो यहाँ हो जाएगा आपका नंबर 1 में भवनानि
विद्यालये भवनानि सुंदराणि सन्ति। उसके बाद ख में सिक्किम प्रदेशस्य प्रमुख शिखरं किम् अस्ति, तो कंचनगंगा। उसके बाद गौ में के परोपकाराय सुखम त्यजन्ति, तो जनाः सज्जन जनाः परोपकाराय सुखम त्यजन्ति। घ में कः अतीव प्रसन्नः अभवत्, यहाँ आपका क्या हो जाएगा आंसर, कः अतीव प्रसन्नः अभवत्, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा घ में कः अतीव प्रसन्नः अभवत्, तो आचार्यः अतीव प्रसन्नः अभवत्। ग में आचार्यः शिष्येभ्यः किम अयच्छत्, तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा आपका, आचार्यः शिष्येभ्यः कपोतम अयच्छत्। अब चलेंगे हम लोग 11 में 11 नंबर में एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। इन प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखेंगे, पूर्ण वाक्य में। मृगाः कुत्र न प्रविशन्ति, तो क्या हो जाएगा, मृगाः सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। ख में कः विशालः अस्ति, तो विद्यालयः विशालः अस्ति। गौ में सिक्किम प्रदेशस्य विभाजनं का करोति, तो सिक्किम प्रदेशस्य विभाजनं तीस्ता नदी करोति। आचार्यः कान् अकथयत्, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर में, आचार्यः शिष्यान् अकथयत्। कः स्वकपोतं न अमुञ्चत्, क्या हो जाएगा, एकः शिष्यः स्वकपोतं न अमुञ्चत्। तो ये आपका 11 नंबर का भी क्वेश्चन हो गया। अब चलेंगे हम लोग 12 नंबर में। तो कहता है कि यहाँ अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा मंजूषाया सहायतया रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो नीचे श्लोक दिया गया है इसके आधार पर मैं मंजूषा इसको पढ़ेंगे और पढ़कर मंजूषा से आप रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। और इसी टाइप का क्वेश्चन हर बार आपका मिलेगा, हर बार ऐसा ही रहता है, यही आपका फार्मूला होता है। तो इसको भली भांति सुंदर से शुरू से लास्ट तक जरूर देखें और अपने मित्रों के पास शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। अयम निजः परः वा, देख लीजिए कहा है कि अयम निजः परः वा, उसके बाद क्या हो जाएगा, इति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तु वसुधा एव कुटुंबकम। तो आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग चलेंगे आगे। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतर, जो जिसमें रेखांकित किया गया है उसके आधार पर में प्रश्न निर्माण कीजिए। तो कितना सुंदर है, यहाँ पर में ऑप्शन भी दिया गया है। तो जन्तवः प्रियवचनेन तुष्यन्ति, देख लीजिए तो नेन जहाँ लगा है तो आपको नेन ही खोजना है। नेन मतलब एन, लास्ट में ए और न लिखा है तो एन ही प्रश्न में खोजना है। क्या खोजेंगे, जन्तवः प्रियवचनेन तुष्यन्ति, क्या हो जाएगा, जन्तवः केन तुष्यन्ति छात्राः प्रसन्नाः भवन्ति। क्या हो जाएगा यहाँ पर में, तो कह कौ के होता है ना, कह कौ के कम कौ कान, तो कह कौ के छात्र छात्रो छात्रा, छात्रा भी बहुवचन में, के शब्द भी बहुवचन में, क्या हो जाएगा छात्रा के स्थान में के प्रसन्नाः भवन्ति। उसके बाद गंगटोकः सिक्किम प्रदेशस्य राजधानी अस्ति, तो यहाँ हो जाएगा कह, गंगटोकः तो कह। उसके बाद गुरुः शिष्येषु स्निह्यति, तो क्या होगा यहाँ पर में, गुरुः केषु स्निह्यति। आचार्यः स्वशिष्यान् परीक्षते स्म, क्या हो जाएगा यहाँ पर में, आचार्य का जगह पर में कह स्वशिष्यान् परीक्षते स्म। इसका बहुत सुंदर एक वीडियो मेरा शिक्षा सर्वस्वम चैनल पर में डाला गया है। मैं उसको वहाँ पर मैं एक बहुत सुंदर सा वीडियो बना करके दिया हूँ, जिसको आप ज़रूर एक बार देखें। जो भी व्यक्ति उस वीडियो को देखेंगे आपको कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। ये जो क्वेश्चन हैं प्रश्न निर्माण, ये चुटकी में आप बना सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं।
चलिए अब हम आगे चलें। कहे कि अधोलिखितानि वाक्यानि कथाक्रमानुसारेण लिखत। तो इसको नॉर्मल सा है, इजी है, आप इसका कथाक्रम आराम से लिख सकते हैं, सुंदर से लिख सकते हैं। और ये बुक से आप ज़रूर एक बार देखें और बुक से आप देख करके इसको मिला लें एक बार। तो प्रायः आपका एकः आचार्यः आश्रमे वसति स्म, तेन सह शिष्यः अपि वसन्ति स्म। उसके बाद एकदा आचार्य शिष्येभ्यः कपोतान् दत्त्वा एकान्ते स्थाने मोचयितुम् अकथयत्। फिर सर्वे शिष्याः कपोतान् अमुञ्चत्। फिर उसके बाद एकः शिष्यः स्वं कपोतं न अमुञ्चत्। फिर उसके बाद सः अकथयत् अहम कुत्रापि एकांतम स्थानं न अपश्यम। तो इस टाइप का आपका ये कथाक्रम हुआ। अब हम लोग चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है कि विपरीतार्थम पदम चित्वा लिखत। करेंगे विपरीत आपके ये सारे सिलेबस में है, चैप्टर में है, बुक में है, आप इसको जरूर एक बार देखेंगे। यदि आप बुक को सही से पढ़ेंगे तो आपको कोई इसमें से कोई भी एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बन पाएगा। तो कह रहा है यहाँ योग्या, तो योग्या मतलब योग्य, इसका विपरीत शब्द खोजना है। योग्य का क्या हो जाएगा? अयोग्य। तादृशम, तादृशम का मतलब क्या हो जाएगा? तादृश मतलब उसके समान, तो एतादृशम ऐसा, इसके समान। बही, बही में से बाहर होता है, तो बाहर का क्या हो जाएगा? उल्टा, अंदर, तो अंतः। पश्चात, पश्चात में होता है बाद, बाद, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर में? पूर्वम, पहले। गत्वा, गत्वा क्या हो जाता है? गत्वा में जाकर, तो यहाँ पर में क्या हो जाएगा? गत्वा का उल्टा क्या हो जाएगा? मोचयित्वा। तो इस प्रकार आपका यहाँ क्वेश्चन आंसर हुआ लास्ट। तो अब हम लोग देखेंगे इसका हाँ, यहाँ आपका लास्ट हो गया। चलिए, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पुनः मिलामः।